नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राहुल एग्जाम रेस पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग के लिए जीके के टॉप 30 क्वेश्चंस को लेकर आया हूं, जो कि एनसीएल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, मैं चाहूँ कि आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़ें ताकि आप लोग एक भी प्रश्न एनसीएल की परीक्षा में ना छूट सके। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तो सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। दोस्तों, क्वेश्चन है, निम्न में से अष्टधाप की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो बताए फ्रेंड्स, किसके द्वारा अष्टधाप की स्थापना की गई है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये की गई है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। आचार्य विट्ठलनाथ के द्वारा अष्टधाप की स्थापना की गई है। और दोस्तों, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1565 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न दोस्तों, किसी हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है। तो बताए फ्रेंड्स, हवाई जहाज की ऊंचाई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या आ गया दोस्तों? सही, ऑप्शन नंबर 1 अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन दोस्तों, ओंग जनजाति निम्न में से किस राज्य से संबंधित है। तो बताए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य से संबंधित है ओंग जनजाति। तो यहाँ पर उत्तर क्या है दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 2 अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पाई जाती हैं। और दोस्तों, जो यहाँ से एक प्रश्न और बनता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल कौन है। तो है दोस्तों एडमिरल DK जोशी। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से पृथ्वी का नज़दीकी ग्रह कौन सा है। तो बताए फ्रेंड्स, पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, शुक्र ग्रह। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसको भेजा था। तो बताए फ्रेंड्स, किसको भेजा था अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 3 अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश में अपने पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन है, विदेशों के सभी राजदूतों या कमिश्नरों के परिचय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो बताए फ्रेंड्स, किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 3 राष्ट्रपति के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। और दोस्तों, यहाँ से प्रश्न और बनता है कि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। दोस्तों, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। दोस्तों, क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है। तो पता है फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, घूमर। दोस्तों, जो घूमर है राजस्थान का लोक नृत्य है। और दोस्तों, बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान की राजधानी क्या है दोस्तों? जयपुर। और वर्तमान में राजस्थान के CM कौन है? अशोक गहलोत। और दोस्तों, गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, क्वेश्चन है, निम्न में से DRDA शब्द का पूर्ण रूप क्या है। तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DRDA शब्द का पूर्ण रूप क्या होगा। तो यहाँ पर 70 क्या दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 4 डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इन प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा। तो प्रश्न दोस्तों, वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है। तो पता है फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से वर्तमान में त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 2 रमेश बैस। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। और दोस्तों, वर्तमान में त्रिपुरा के CM कौन है। तो वो है दोस्तों विप्लव कुमार देव। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है विप्लव कुमार देव है, वर्तमान में CM है त्रिपुरा के। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न दोस्तों, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। किस राज्य में स्थित है पिन वैली नेशनल पार्क। तो यहाँ पर 70 का दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 3 हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? शिमला। और वर्तमान में CM कौन है? जयराम ठाकुर। और बंडारू दत्तात्रेय के यहाँ के दोस्तों गवर्नर है। तो आप लोग को ये सब बातें ध्यान रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न दोस्तों, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक निम्न में से कौन सा है। तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर सही उत्तर आप लोगों दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 यूरिया। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक जो है दोस्तों वो है यूरिया। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके और उनकी भी तैयारी हो सके। दोस्तों क्वेश्चन है, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? तो बताए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा होने का क्या कारण है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन दोस्तों, मेरियान खाई निम्न में से क्या है? तो बताए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3। जो मेरियान खाई है दोस्तों, महासागर का सबसे गहरा खाई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। और ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है प्रशांत महासागर में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो क्वेश्चन दोस्तों, भारत में पहला समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बताए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसके द्वारा भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। जेम्स हिक्की के द्वारा दोस्तों भारत में पहला समाचार पत्र शुरू किया गया था। और दोस्तों ये कब शुरू किया गया था? 1780 ईस्वी में शुरू किया गया था। ठीक है दोस्तों, और पहला समाचार पत्र का नाम क्या था? द बंगाल गैजेट। द बंगाल गैजेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो बताए फ्रेंड्स, यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? किसने www का आविष्कार किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। टीम वर्न्स लॉ ने। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। टीम्स वर्न्स लॉ ने वर्ल्ड वाइड वेब की खोज की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, मानव शरीर में रक्त में से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है। तो बताए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही होगा जो मानव शरीर में रक्त से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है? तो यहाँ पर उत्तर क्या है दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 3, गुर्दा। जो किडनी होता है दोस्तों, मानव शरीर में रक्त से अशुद्धियों को छानकर अलग करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगर आप लोग इससे पहले हमारी जीके की वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो को जरूर देखें। वीडियो को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप लोग जाकर वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों चैनल पर लगातार मॉडल पेपर अपलोड होते जा रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो क्वेश्चन दोस्तों, लोकटक झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो बताए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस राज्य में स्थित है लोकटक झील? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। मणिपुर राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो लोकटक झील है इसको विश्व में तैरती झील के नाम से भी जाना जाता है। और दोस्तों बात करते हैं मणिपुर की। तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। और एन वीरेंद्र सिंह क्या है दोस्तों यहाँ के सीएम है। और गवर्नर कौन दोस्तों? डॉक्टर नजमा हेपतुल्ला। तो ये सब बातें आप लोगों को याद रखनी है जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, पर्वतों की रानी निम्न में से किसे कहा जाता है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है दोस्तों आप लोग को? ऑप्शन नंबर 3, मंसूरी को। ठीक है दोस्तों, मंसूरी को पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से एनसीईआरटी की स्थापना कब की गई थी? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 1, 1961 ईस्वी में एनसीईआरटी की स्थापना की गई थी। और एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है दोस्तों? नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, और दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यू दिल्ली में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, देवधर ट्रॉफी का संबंध इनमें से किस खेल से है? तो बताएं फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या आ जाएगा? किस खेल से संबंधित है देवधर ट्रॉफी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, क्रिकेट से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है? तो बताएं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ पर स्थित है यूनेस्को का मुख्यालय? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 1, फ्रांस के पेरिस में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और इसकी स्थापना कब की गई थी? 4 नवंबर 1945 ईस्वी में की गई थी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग, 4 नवंबर 1945 में यूनेस्को की स्थापना की गई थी। और यूनेस्को का पूरा नाम क्या है दोस्तों? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से रेडियोधर्मिता की इकाई क्या है? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियोधर्मिता की इकाई क्या हो जाएगी यहाँ पर? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, क्यूरी। ठीक है दोस्तों, और रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बेकेरेल ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
क्वेश्चन दोस्तों, गुजरात से गोवा तक की समुद्री तट क्या कहलाती है? तो बताइए फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या कहलाती है गुजरात से गोवा की समुद्री तट? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा, कोंकण तट के नाम से जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर दोस्तों मालाबार तट दे रखा है। तो ये दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है केरल में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? तो बताएं फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से किसमें ऋणात्मक आवेश है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा, बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन दोस्तों, महाबलीपुरम का रथ मंदिर किसने बनवाया था? तो बताएं फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा महाबलीपुरम का रथ मंदिर बनवाया गया था? तो यहाँ पर क्षेत्र क्या है दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 1, पल्लव राजा नरसिम्हा वर्मन के द्वारा महाबलीपुरम का रथ मंदिर बनवाया गया था। ठीक है दोस्तों, और ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है तमिलनाडु के चेन्नई में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न दोस्तों, निम्न में से सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी? तो बताइए फ्रेंड्स, किसके द्वारा सर्वप्रथम कोशिका की खोज की गई थी? तो यहाँ पर क्षेत्र क्या है दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 2, रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका की सर्वप्रथम खोज की गई थी। और कब की गई थी? 1665 ईस्वी में। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा एक अंतरिक्ष यान है? तो बताएं फ्रेंड्स, दिए गए विकल्प में से कौन सा विकल्प एक अंतरिक्ष यान है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। ठीक है दोस्तों, कैसिनी जो है दोस्तों एक अंतरिक्ष यान है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग प्रश्नों को ध्यान से पढ़िएगा ताकि आप लोग एक भी प्रश्न एनसीए की परीक्षा में ना छूट सकें। तो प्रश्न दोस्तों, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब छोड़ा गया था? तो बताएं फ्रेंड्स, किस वर्ष भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है दोस्तों आप लोग का? ऑप्शन नंबर 4, वर्ष 1975 में छोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो बताइए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा आप लोग। कहाँ पर भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना हुई थी? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा, तारापुर में। ठीक है दोस्तों, और तारापुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो तारापुर ऊर्जा स्टेशन है दोस्तों, ये यूएसए के सहयोग से स्थापित किया गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न दोस्तों, निम्न में से कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो बताएं फ्रेंड्स, यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो यहाँ पर राइट आंसर है आप लोगों को दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, खंबात की खाड़ी। ठीक है दोस्तों, और खंबात की खाड़ी कहाँ स्थित है? अरब सागर में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन और सरप्राइज क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन दोस्तों, झारखंड में कोयले की खान निम्न में से कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आप लोग का आज का सरप्राइज क्वेश्चन, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट तक की वीडियो पहुँच सके, उनकी भी तैयारी हो सके। दोस्तों अगर आप लोग इन क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहते हैं तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहाँ से आप लोग जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ नए मॉडल प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।